तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन। जी हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन का जो सीरीज था वो आज से स्टार्ट हो रहा है और आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1। मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या जनरल रूल्स आपको फॉलो करने हैं, किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना आंसर लिखना है। ये सारे चीजें, जो सारे डाउट्स जो आपको है वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आपको जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है क्वेश्चन पेपर और एक है आंसर शीट। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने इस आंसर शीट में सॉल्व किया है, उसी मेथड से उसी प्रकार से सॉल्व किया है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट पेज मैंने अभी फिल नहीं किया है क्योंकि इसका एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आपको सारी चीजें फिल करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों चीजों का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मिल जाएगा, आप जरूर डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन पेपर और ये जो आंसर शीट है दोनों मैंने रेफरेंस बुक्स में से ही रिफर किया है, तो आप बुक में भी इसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आंसर शीट खोलोगे, आंसर शीट खोलते ही आपको दो चीजें सबसे पहले दिखेंगी, जो है दो मार्जिन्स। ठीक है, दो मार्जिन्स मैंने खींचे हुए हैं, एक राइट हैंड साइड पे है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मार्जिन है, वो जो मेन मार्जिन है वहां से 1 सेंटीमीटर का लेंथ लेके, मतलब 1 सेंटीमीटर थिकनेस कंसिडर करके खींचा है। सेम बॉर्डर से 1 सेंटीमीटर थिकनेस कंसिडर करके मैंने लाइन जो मार्जिन है वो खींची गई है। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ऑब्जेक्टिव में मैंने जो सारा सॉल्विंग पार्ट था वो रफ में किया है और रफ में करने के बाद जो मेन आंसर था उन आंसर को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। और इतनी आपकी जरूरत है क्योंकि 1 मार्क है। सही आंसर्स के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा, गलत आंसर्स के लिए 0 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 1B मैंने इसी पेज पे कंटिन्यू किया है। हालांकि अगर क्वेश्चन नंबर 2 होता तो मुझे नेक्स्ट पेज फॉलो करना पड़ता, क्योंकि जनरल रूल है एक पेज पे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक पेज पे अगर एक क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर 2 अलग अलग क्वेश्चन है तो आपको नेक्स्ट पेज चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे एंड हो गया। 4 ऑप्शन थे, एक छोटी सी लाइन खींची। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B मैंने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1B वॉज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन विच वॉज आज फॉर 4 मार्क्स। मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स मतलब 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन है। अब 1 मार्क के लिए कितना लिखना है आप देख सकते हो। 4 to 5 लाइन्स में मैंने एंड किया है। क्यों? क्योंकि 1 मार्क मिलने वाला है सही आंसर का और थोड़े स्टेप्स का भी मिल सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया, कम से कम स्पेस पकड़ के जो मेन आंसर है उसको सॉल्व किया और उस आंसर को अंडरलाइन किया, ताकि जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स हैं उनका ध्यान सीधा ये आंसर्स पे जाए। आपको समझ में आ गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1B के बाद क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2A नया क्वेश्चन है, तो नया पेज पे सॉल्व करना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। अनिवार्य है इज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2A इज कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आपको 3 एक्टिविटीज दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 एक्टिविटी दी है। 3 एक्टिविटी में से कोई भी 2 एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है। अब जैसे कि देख सकते हो मैंने तीनों एक्टिविटी सॉल्व किया है। दिस क्वेश्चन पेपर इज सॉल्व विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन मैंने सॉल्व किया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो आप जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। 3 एक्टिविटीज दिए और दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2A इज फॉर 4 मार्क्स। 2 एक्टिविटी 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल सकता है। देख सकते हो आप 2 मार्क्स के लिए मैंने कितना लिखा है, क्योंकि इसमें जो जरूरी है वही पार्ट मैंने इंक्लूड किया है। बाकी के जो जरूरी नहीं है वो स्टेप्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट जाएगा। ये 2 मार्क्स के लिए और इस चीज के लिए इतना काफी है। आंसर जो आएंगे उसको जरूर एक तो बॉक्स में लिख देना या फिर उसको अंडरलाइन करना। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B इज सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आपको 5 सब क्वेश्चंस दिए, उसमें से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और 8 मार्क्स के लिए। मतलब अगेन ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स है तो सेम जितना लिखना चाहिए 2 मार्क्स के लिए उतना ही मैंने लिखा है। आप देख सकते हो जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था, तो ये जो भी छोटे छोटे चीजें हैं मैंने उसको मेंशन किए, क्योंकि इस चीज को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है जब टीचर्स पेपर चेक करते हैं। आंसर्स जो आते हैं उसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2B में फर्स्ट एंड सेकंड बिट यहाँ पे हो गए। अब थर्ड बिट मुझे पीछे करना है, तब भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2B को फिर से मेंशन किया है। आपको भी इसी तरह से मेंशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B खत्म हो जाता है। हर एक आंसर को मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। अब क्वेश्चन नंबर 3A में क्या पूछा है वो देखेंगे। कंप्लीट एंड राइट एनी 1 एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग
फिर से 2 एक्टिविटी दिया है, उन 2 एक्टिविटीज़ में से कोई भी एक एक्टिविटी को आपको सॉल्व करना है। एक्टिविटी बहुत ही ईजी है और आपको 2-2 बार एक्टिविटी पूछ रहा है। आप बहुत लकी हो कि आपको एक्टिविटी पूछ के इजीली मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो 2 एक्टिविटीज़ थे, दोनों एक्टिविटीज़ मैंने एक पेज पे लिखा है। एक एक्टिविटी लगभग आधा पेज कंसीडर कर रहा है। अब एक्टिविटी पूछा कितने मार्क्स के लिए? एक्टिविटी पूछा है 3 मार्क्स के लिए, मतलब एक ही लिखना है जो कि 3 मार्क्स के लिए रहने वाला है। तो 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है? 3 मार्क्स के लिए हाफ पेज इज सफिशिएंट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन और आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 2 एक्टिविटीज़ लिख लिए, उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3B के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3B में आपको बताया अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। कितने क्वेश्चंस दिए? 4 क्वेश्चंस दिए। 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस फॉलो करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफ किस तरह से सॉल्व करना है या फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3B में फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B न्यू पेज में स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3B में फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो जो भी सॉल्व करने का पार्ट था या फिर जो डेटा कलेक्ट करने का पार्ट था वो मैंने आंसर शीट में लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स जरूरी है दोनों मैंने आंसर शीट में लिखे। अब इस चीज को मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ये रहा आपका ग्राफ और इस ग्राफ में मैंने ड्रॉ किया है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो ग्राफ नहीं है, ये नॉर्मल ग्राफ है। बोर्ड एग्जाम का ग्राफ अलग होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो नंबर लिखा है वो बॉक्स में लिखा है, आपको वहां पे जगह होगा क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, आप वहां पे लिख सकते हो। राइट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हो मैंने स्केल लिखा है और इस स्केल के लिए भी आपको मार्क्स प्रोवाइड करने वाले हैं। यूजुअली आप एक्सिस ड्रॉ करते हो तो एक्सिस ड्रॉ करने के बाद लिखना है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उसके बाद प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये भी आपको मेंशन करना है। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो कंक्लूजन आता है आपका वो आपको आंसर शीट में लिखना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर 3,1, जो कि यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B में सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3B जो था वो 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक पेज पे फिट हुआ है। कुछ पेज पहले, मतलब कुछ क्वेश्चन पहले आप देख सकते थे कि 3 मार्क का क्वेश्चन मैंने हाफ पेज में ही दिया था, बट दिस क्वेश्चन हैज ज्यादा इंपॉर्टेंस दैट पहले वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पूरे एक पेज में ढंग से स्टेप वाइज लिखा है और ये सारे स्टेप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हो कैसे स्टेप्स मैंने इंक्लूड किए और इसी तरह से आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B में थर्ड क्वेश्चन अलग पेज पे किया है मैंने, क्योंकि इसके लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए था। फिर 3B में जो फोर्थ क्वेश्चन था वो भी अलग पेज पे किया है। अब 3B में फोर्थ क्वेश्चन थे, उसमें कुछ सब क्वेश्चन दिए गए थे, तो सारे सब क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट्स डिनोट किए गए। अब मेरा पॉइंट डिनोट करने का तरीका इज सिंपल, जो मैं छोटा सा डैश ड्रॉ करता हूँ वो एक पॉइंट डिनोट किया जाता है। जो भी आंसर्स आते हैं सारे आंसर्स को आपको अंडरलाइन या फिर बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी है। इस पेपर में आप देख सकते हो, इस साइड में देख सकते हो, तीनों का जो आंसर था मैंने लास्ट में कलेक्ट करके एक बार लिखा है ताकि टीचर्स को और ज्यादा आसानी हो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 2 सॉल्व करने हैं और वो दोनों भी जो है वो 4 मार्क्स के लिए। 4 मतलब बहुत बड़ा वेटेज होता है, बहुत बड़ा वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस भी उतना देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप्स को अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप्स को मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैंने हर एक स्टेप यहाँ पे डिनोट किया है। आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो या फिर इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन का जो आंसर है उसको फॉर्म करना है। आंसर फॉर्मेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको जो आंसर्स जो आंसर्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं उसको अंडरलाइन जरूर करना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। दोनों क्वेश्चंस में मैंने एक पेज पूरा कंसीडर किया है। आप एक पेज से ज्यादा भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको और नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अटेम्प्ट एनी 1 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी 3 मार्क्स का है और दोनों में से कोई एक सब क्वेश्चन आपको करना है। फिर आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 5 तो 3 मार्क्स का ही था,
तो इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत क्या थी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये तो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से आने वाला है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो इन क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन ढंग से देना जरूरी है ताकि जो पेपर चेक करने वाले जो टीचर है उनको समझ में आ जाए आपने क्या सॉल्व किया है। तो देख सकते हो आप जैसे कि ये भी स्टेप्स में सॉल्व किया है और बहुत नीट एंड क्लीन आपको करना है। कम से कम मिस्टेक्स पेपर में करना है, मिस्टेक्स को अवॉइड ही कीजिए। आप इस पेपर में देख सकते हो मैंने बहुत कम मिस्टेक्स किया है, मतलब मिस्टेक्स टोटली अवॉइड करने की सोचिए तब भी 1-2 मिस्टेक्स हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इतना आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया जो मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो था उसका जो पेपर है किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कौन से स्टेप्स और कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, ये भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।